जिला कुल्लू के शीतला माता मंदिर सभागार में जिला राजपूत संघ द्वारा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर महाराणा प्रताप के शौर्य, बलिदान और सामाजिक चेतना को याद किया गया। इस मौके पर भाजपा के नेता नरोत्तम ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। राजपूत संघ जिला कुल्लू के अध्यक्ष सुदर्शन पठानिया ने कहा कि महाराणा प्रताप सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ खड़े होने वाले साहसी व्यक्तित्व भी थे। उनका जीवन आज के युवाओं को। इस मौके पर उन्होंने सरकार से आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि आरक्षण जातीय नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए, ताकि हर वर्ग के जरूरतमंद को बराबर मौका मिल सके। महाराणा प्रताप जयंती को हर वर्ष मना रहे हैं और मनाते हैं। इस पर कुछ हमारी अपनी मजबूरी ही, जिससे हम इतना कर नहीं सके। ये मंत्री वगैरह बुलाए, हमने हर चीज बुलाते हैं, चीफ गेस्ट वगैरह बुलाते हैं, लेकिन इस बार हमारा शॉर्ट टाइम पर काम हुआ, क्योंकि एक तो हमारी सेहत भी कुछ ऐसी चल रही, तो हमारे इसलिए हम हर साल मना रहे हैं। जिसके लिए जो कुछ है भाई इतने की आदमी इकट्ठे किए, इसके लिए मैं इन गुरु राम जी हमारे, जिन्होंने इतना एक किया काम, इनके लिए उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। बाकी राजपूत संघ की तरफ से सबका धन्यवाद करता हूँ, खासकर आप लोगों का भी, जो आप लोग हमारी ऊपर आवाज उठा रहे हैं, इसलिए मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। राजपूत संघ जिला कुल्लू की मुख्य मांग जो है, जैसे कोई भी आरक्षण जो दे रहे हैं उसको आर्थिक आधार पर दिया जाए, ना कि जाति आधार पर। हम किसी भी जाति के विरोधी नहीं है, चाहे किसी भी किस्म की जाति है, जाति तो लाखों है, लेकिन किसी का नहीं है। हमारे सब भाई हैं। हमारे जो बुजुर्गों ने, जैसे महाराणा प्रताप जी, इन्होंने किसी अपनी जाति के लिए नहीं लड़ाई लड़ी, अपनी जाति के लिए नहीं अपने प्राण न्यौछावर की है, इन्होंने सबके लिए की है। लेकिन आज जो गवर्नमेंट है अपनी वोटों की खातिर जो है ये कर रहे हैं, जाति हर किस्म की जाति पर ये कर रहे हैं। जैसे मैं तो ये भी बोल सकता हूँ कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी कहते हैं कि मैंने 28% जो है वो आरक्षण दे रही है ओबीसी वालों को, लेकिन हम कहाँ जाएं? हम विरोधी हैं इसके। जो है वो उसका भी कुछ न कुछ ये होना चाहिए, जाति पर नहीं होना चाहिए। कोई भी आरक्षण जो है आर्थिक आधार पर दो, जाति आधार पर मत दो, आर्थिक आधार पर होना चाहिए। जैसे हमारे, मैं कुल्लू का नाम क्या बताऊं आपको, कोई चीफ इंजीनियर है, कोई चीफ सेक्रेटरी तक रिटायर हुए हैं, उनके बच्चों ने भी आरक्षण लिया है। ये कहाँ का न्याय है? जबकि हमारे बच्चे जो हैं, कुछ जो हैं, अब 2 टाइम की रोटी भी मेहनत करके भी पेट भर के नहीं खा सकते हैं, लेकिन उनको आरक्षण नहीं है। जैसे हमारे स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको वर्दी तक नहीं दी जाती है। एक बच्चे को वर्दी दी जाती है, दूसरे बच्चे को वर्दी नहीं जाए, तो उनका क्या मनोबल ये होगा? उनको तो गिरेगा ही। भाई क्या हुआ? जब हमारे एक बच्चे 80% 90% नंबर ले रहा है, लेकिन दूसरा जो है 40% वाला उनसे आगे जा रहा है, तो वो भी अन्याय नहीं है। इसलिए हमारी जो है मांग जो है, मुख्य मांग जो है, आर्थिक आधार पर होना चाहिए आरक्षण, ना कि जाति आधार पर। और तीसरी बात ये है, हम लड़ रहे हैं, जैसे आज तक हिमाचल में है, कभी भी महाराणा प्रताप जयंती पर अवकाश नहीं होता है, लेकिन हमारी लड़ाई शुरू से जिस वक्त भी हमने कुल्लू में आवाज उठाई भी कि हमें महाराणा प्रताप जयंती पर अवकाश घोषित किया जाए, लेकिन इसको लिए कर रही है गवर्नमेंट, दे रही है हर साल, तो इसके लिए तो मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन हमारे लिए जैसे महाराणा प्रताप भवन के लिए जमीन तक नहीं दे रहे हैं। हमने पता नहीं कितने के चक्कर लगाए, कितने की पैसे बर्बाद किए, कुल्लू से लेकर मनाली तक पहुंचे, लेकिन वो भी पैसे टस मस नहीं हुआ, बस वो भी ऐसे जो दिए। तो यही हमारी मुख्य डिमांडें हैं। लेकिन कोई समझे भाई हमारा किसी जाति से विरोध है, जाति से बिल्कुल विरोध नहीं है। वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे बच्चे ही हैं, उनको भी मिले, लेकिन हमारे बच्चों को भी मिले। बिल्कुल। पहले तो मैं महाराणा प्रताप जी की जयंती की सभी युवाओं को, देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं। हमारे जो महापुरुष इतिहास में रहे हैं, उन्होंने जो समाज के लिए योगदान दिया है, उन्होंने जो समाज के लिए बलिदान दिया है, उनका जो शौर्य और पराक्रम रहा है, उनको हम उनकी जयंती के माध्यम से समय समय पर याद करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे महापुरुष देश के अंदर हुए हैं जिनकी जयंती हम हर वर्ष मनाते हैं, फिर 50 वर्ष, 100 वर्ष, 200 वर्ष के बाद हर बार मनाते रहते हैं। उनके शौर्य, पराक्रम और बलिदान को याद करते रहते हैं, और उस पराक्रम को याद करते हुए, शौर्य को याद करते हुए, बलिदान को याद करते हुए हम भी उनके जैसे बनने का प्रयास करते हैं, और नई पीढ़ी को भी एक प्रेरणा के रूप में उनके बारे में इतिहास को बताते हैं। तो हमारी नई पीढ़ी भी
उनके पद चिन्हों पर चल के जो है देश के लिए अपना योगदान दें, बलिदान दें। तो आज यहाँ पर अपने राजपूत संघ के नेताओं ने निवेदन किया कि आप भी महाराणा जयंती के अवसर पर यहाँ आए, तो इस पर अवसर पर मैं आया। आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ, इन ऑर्गेनाइजर को भी बधाई देना चाहता हूँ। इनकी कुछ मांगे भी थी, हमने भी आश्वासन दिया है कि आगे हम अपने नेतृत्व से सारी बातें करके सारी चीज़ों का एमिकेबल सलूशन निकालेंगे। हम जो देश को आगे लेना चाहते हैं, मोदी जी का सपना है एक समरस समाज को बनाते हुए, सहमति के आधार पर सबके साथ न्याय करते हुए सबकी मांगों का न्यायोचित जो है निपटारा किया जाएगा, ऐसा मेरे को आश्वासन दिया। जी।